गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम +2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 हमारा चल रहा है। हम इसमें टॉपिक कर रहे थे, पीछे फिक्स कॉस्ट कराई थी हमने, स्थिर लागत। अब हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं इसमें, परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील भी बोलते हैं इसको परिवर्ती लागत भी बोलते हैं। इसको परिवर्ती लागत भी बोलते हैं, इसको प्रमुख लागत भी बोलते हैं। इसको प्रत्यक्ष लागत भी बोलते हैं। परिवर्तनशील लागत, परिवर्ती लागत, प्रमुख लागत, प्रत्यक्ष लागत। अब ये परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जो उत्पादन के घटते बढ़ते साधन हैं उनके प्रयोग के कारण इसमें परिवर्तन होगा, उसे बोलेंगे परिवर्तनशील लागत। मतलब उत्पादन की मात्रा से अफेक्टेड होंगे। अगर उत्पादन की मात्रा हम 0 कर रहे हैं तो परिवर्तनशील लागत भी 0 होगा। उत्पादन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो परिवर्तनशील लागत भी बढ़ जाएगा। उत्पादन की मात्रा को घटा रहे हैं तो परिवर्तनशील लागत भी घट जाएगा। अब इसका देखो डायग्राम, और एक साइड ले रहे हैं हम आउटपुट, और एक साइड ले रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, जिसको बोलते हैं हम परिवर्तनशील लागत। आउटपुट 0 है तो आपका परिवर्तनशील लागत भी 0। 1 2 3 4 5 6 10 18 24 28 32 38। आप देख सकते हैं तालिका में, यदि हमने उत्पादन 0 करा है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 है। उत्पादन 1 करा है तो परिवर्तनशील लागत 10, और उत्पादन बढ़ाकर हमने 6 कर दिया तो परिवर्तनशील लागत 38 आ गई है। जैसे उदाहरण के लिए आपका बिजली का खर्च परिवर्तनशील लागत में आएगा, कच्चे माल की कीमत, कच्चे माल की लागत, टूट फूट, अस्थायी कर्मचारियों की मजदूरी। मतलब जो लागत बदलती रहे, परिवर्तन होता रहे उत्पादन के कारण। उत्पादन बढ़ाएंगे तो परिवर्तनशील लागत भी बढ़ जाएगा। उत्पादन 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 है। उत्पादन घटेगा तो परिवर्तनशील लागत भी घट जाएगी। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इधर आएगी आउटपुट, उत्पादन, और इधर आएगी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 से स्टार्ट होएगी। इधर ले लेते हैं 10 20 30 40, और ये आपकी बढ़ती रहेगी, इसे बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। OX पर वस्तु की उत्पादन दिखाया गया है, OY पर परिवर्तनशील लागत दिखाई गई है, और जो VC है वो परिवर्तनशील लागत वक्र है, जो ये बता रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जा रही है। अब हम करते हैं हमने 2 लागतें कर ली, एक स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, और कुल लागत का ये भाग है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। अब हम एक रिलेशन करेंगे कि हमारे TC, VC एंड FC, कुल कॉस्ट, कुल लागत
परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत। आपको बताया था कि अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ेंगे तो कुल लागत आ जाएगी। कुल स्थिर लागत कुल परिवर्तनशील लागत जोड़ने से क्या आएगी, कुल लागत। अब इनका रिलेशन बनाते हैं। एक टेबल है हमारे पास, आउटपुट 0 से लेकर 6 तक, और एक हमारे पास है TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, ये मान लेते हैं 10। और एक लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, और फिर निकलेगी टोटल कॉस्ट। यहाँ उत्पादन 0 है तो TVC भी 0 होगा। ये हो जाएगा 10, 18, 24, 28, 32, 38। इन दोनों को जोड़ने से आएगी टोटल कॉस्ट 10 और 10 20, 10 और 18 28, 10 और 24 34, 10 और 28 38, 10 और 32 42, 38 और 10 48। और हमारी कुल लागत कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये तालिका क्या बता रही है कि जब हमने उत्पादन 0 करा तो उस समय टोटल कॉस्ट 10 आ रही थी, जिसमें केवल कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट शामिल है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है। जैसे जैसे उत्पादन हमने 1 करा तो हमारी टोटल कॉस्ट 20 आ गई। उत्पादन बढ़ाकर हमने 6 तक करा, टोटल कॉस्ट 48 आ गई। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें तीनों को शो किया जाएगा। इधर आएगी कॉस्ट, इधर आएगी आउटपुट, दस 20 30 40 50, और आउटपुट 1 2 3 4 5 6। OX पर वस्तु की उत्पादन दिखाया गया है, OY पर वस्तु की लागत दिखाई गई है, और इसमें TFC 10 है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं होगा। TC 10 से शुरू हो रहा है तो यहाँ से शुरू हो जाएगा TC, और जो TFC है वो 0 से शुरू होएगा। अब ये चित्र क्या दिखा रहा है, OX पर वस्तु की मात्रा, OY पर कॉस्ट, तीनों कॉस्ट आएंगी इसमें, और जो TFC है वो कुल स्थायी लागत दिखा रहा है, और TFC कुल परिवर्तनशील लागत वक्र दिखा रहा है, और TC कुल लागत वक्र दिखा रहा है। हमारा TFC 10 से स्टार्ट है क्योंकि उत्पादन 0 होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 6 होगा, आपको कुल खर्च 10 रुपये करने पड़ेगा। और TFC 0 से स्टार्ट है क्योंकि उत्पादन नहीं करेंगे तो हमारा परिवर्तनशील लागत भी नहीं आएगा। और TC 10 से स्टार्ट है टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर TFC शामिल है। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारा जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है TFC में कोई चेंज नहीं हो रहा, टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, TFC भी बढ़ता जा रहा है। और ये TC और TFC दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि जब हमने TC निकालना है तो हमें TFC और TVC दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो निकलेगा TC। अब हम करते हैं अगली कॉस्ट। अभी तक आपको एक ही कॉस्ट कराई थी, कुल लागत,
टोटल कॉस्ट TC। अब हम करते हैं सेकंड नंबर पे है हमारी एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, AC बोलते हैं। अब औसत लागत क्या होती है? किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को बोलते हैं औसत लागत, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को। और AC निकालने का एक फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड क्वांटिटी, क्यू। अगर हमने औसत लागत निकालनी है तो कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग किया जाएगा तो औसत लागत निकलेगी। जैसे मान लो आपने 6 आइटम बनाई हैं और टोटल कॉस्ट आ रही है 48 रुपये, तो एक इकाई मतलब एक वस्तु की लागत क्या आएगी? 8 रुपये। मतलब एक वस्तु बनाने की लागत 8 रुपये आ गई, इसको बोलते हैं औसत लागत। अब इसका डायग्राम देखो, OX Y, इधर आएगा आउटपुट, इधर आएगा एवरेज कॉस्ट AC। OX पर वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, OY पर औसत लागत दिखाया गया है, और जो ये AC वक्र है ये औसत लागत वक्र है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के U अक्षर की तरह है, U। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो पहले उस उत्पादन कम होएगा और एक सीमा के बाद जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाओगे आपका औसत लागत बढ़ता जाएगा।